सोचिए, अगर किसी रात अचानक लाइन ऑफ कंट्रोल पर सब कुछ बदल जाए, अगर अंधेरे में टैंकों की आवाज गूंजने लगे, आसमान में फाइटर जेट लगातार चक्कर काटने लगे और अगर दुनिया को पता चले कि भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरे साउथ एशिया की तस्वीर बदल सकती है, तो क्या होगा? पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जरा दिमाग खोलकर सोचिए, क्योंकि हम जो बात करने जा रहे हैं वो कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि उन संभावनाओं की बात है जिन पर इस वक्त हर डिफेंस एनालिस्ट, हर इंटेलिजेंस एजेंसी और हर पड़ोसी देश नजर टिकाए बैठी है। अगर भारत कभी भी ये तय करता है कि अब सिर्फ जवाब से नहीं बल्कि निर्णायक कदम उठाना है, तो पहला असर जमीन पर नहीं बल्कि हवा में दिखाई देगा। सबसे पहले एयर स्पेस को टाइटली मॉनिटर किया जाएगा, फाइटर जेट्स को फॉरवर्ड बेस पर लाया जाएगा और सर्वेलेंस को कई गुना बढ़ा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में राइफल जैसे फाइटर जेट सिर्फ पेट्रोलिंग नहीं करते, बल्कि वो एक क्लियर सिग्नल होते हैं कि एयर डोमिनेंस किसके पास है। उनकी मौजूदगी का मतलब होता है भारत ये दिखाना चाहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमला तेज, सटीक और सीमित समय में होगा। अब दूसरा सवाल आता है, तो जमीन पर क्या होगा? अगर कोई बड़ा मिलिट्री मूव प्लान किया जाता है तो सबसे पहले ट्रूप्स की रोटेशन बढ़ाई जाती है। इसका मतलब पुराने जवान पीछे और नए फ्रेश यूनिट आगे। आर्टिलरी यूनिट्स को ऐसे पोजीशन पर रखा जाता है जहां से मैक्सिमम एरिया कवर हो सके। अब जरा पीओके को लेकर सोचिए, अगर भारत को कभी भी लगे कि आतंक के लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप्स को सिर्फ वार्निंग से नहीं रोका जा सकता, तो पूरी स्ट्रेटजी बदल सकती है। ऐसी स्थिति में पूरा फोकस होता है लिमिटेड और शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन में। इसका मतलब बड़ा युद्ध नहीं होता, बल्कि ऐसा ऑपरेशन जिसमें सामने वाला शॉक में आ जाए और दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। अब एक सवाल आता है, अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तान क्या करेगा? डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है पाकिस्तान के सामने ऐसे हालात में 3 ही रास्ते होते हैं। पहला जवाबी एक्शन, दूसरा इंटरनेशनल प्रेशर बनाना और तीसरा सिचुएशन को कंट्रोल में दिखाने की कोशिश करना। लेकिन सच यह है कि मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ मिलिट्री ताकत नहीं, इकोनॉमिक हालत, इंटरनल स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल सपोर्ट भी उतना ही मायने रखते हैं। अब दुनिया की भूमिका पर आते हैं। अगर साउथ एशिया में टेंशन अचानक बढ़ती है तो अमेरिका, चाइना, गल्फ कंट्रीज और यूरोप सबकी नजर एक ही सवाल पर होती है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल में रहेगा या फैल सकता है? यही वजह है कि हर बड़ा मिलिट्री मूव सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, डिप्लोमेटिक चैनल्स पर भी असर दिखाता है। अब बात करते हैं मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम की। अगर कभी हाई अलर्ट की स्थिति बनती है तो S-400 जैसे सिस्टम को एक्टिव रखना एक डिफेंसिव सिग्नल होता है, यानी हमला चाहते नहीं लेकिन तैयार रहते हैं। इसी तरह ब्रह्मोस जैसी मिसाइल सिस्टम हमेशा इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि लड़ाई को रोकने के लिए भी डिप्लॉय की जाती है, ताकि सामने वाला यह समझ जाए कि अगर रेड लाइन क्रॉस हुई तो जवाब बहुत तेज होगा। अब सबसे जरूरी बात, ऐसी स्थितियों में सरकारें क्या देखती हैं? तो वो सिर्फ बॉर्डर नहीं देखती, वो पब्लिक मूड, इकोनॉमी, ग्लोबल रिएक्शन और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देखती है, क्योंकि एक फैसला सिर्फ आज नहीं अगले कई सालों का भविष्य तय कर सकता है। यही वजह है कि जब भी ऐसी खबरें तेज होती हैं तो उन्हें सिर्फ जोश में नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से समझना जरूरी होता है। इस वीडियो का मकसद ये कहना नहीं है कि ऐसा जरूर होगा, बल्कि ये दिखाना है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो उसके पीछे कैसी सोच, कैसी राजनीति और कैसी प्लानिंग काम करती है। क्योंकि युद्ध अचानक नहीं होते, वो धीरे धीरे माहौल बनाते हैं और फिर जाके आखिरी फैसला लिया जाता है। अब एक सवाल आपसे, अगर कभी भारत ऐसा कदम उठाता है तो क्या वो सिर्फ एक जवाब होगा या एक नई राजनीति की शुरुआत? आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।